बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में सुनेंगे आप लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब कैसे आया था और क्यों आया था। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर इतना खौफनाक अजाब आया था कि सुनकर रूह कांप जाती है। अल्लाह को ये काम बहुत बुरा और बेहयाई वाला बहुत ज्यादा लगता है। जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आप भी अपने गुनाहों की अल्लाह सुब्हानो तआला से तौबा कर लेंगे, तो आप इस तरह का गुनाह करना छोड़ देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 3-4 हजार साल पहले जॉर्डन और इराक के दरमियान में डेथ सी साहिल के दरमियान में 5 बड़े शहर खूबसूरत आबाद थे और एक शहर सुदुम सबसे ज्यादा खूबसूरत शहर था। यहाँ पर अल्लाह की हर तरह की नियामतें थीं। यहाँ पर हर तरह के फल और मेवे थे। इस शहर में अल्लाह सुब्हानो तआला की इतनी नियामतें थीं जो बाकी के 4 शहर थे उन शहरों के लोग इस शहर में आते थे और इस शहर से फायदा उठाया करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी जो अहले सुदूम के लोग थे, लेकिन उनको ये पसंद नहीं था कि उनके शहर में और शहरों के लोग आएं। उस शहर की जो नियामतें हैं और बाकी के शहर के लोग आएं उनसे फायदा उठाएं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सभी लोग प्लानिंग कर रहे थे जो बाहर के शहर के लोग आते हैं उस शहर में, तो उन लोगों को किस तरह से अपने शहर में आने से रोका जाए। फिर एक शैतान बुजुर्ग की शक्ल में उनके पास आया और कहने लगा, क्या मैं तुमको बताऊं उन लोगों को किस तरह से अपने शहर में आने से रोक सकते हो? तो सब लोग कहने लगे, हाँ हाँ जरूर बताइए। तो शैतान ने कहा कि मैं आपको कल बताऊंगा। फिर अगले दिन शैतान बहुत ही खूबसूरत लड़के की शक्ल में आया और कहने लगा। फिर शैतान ने मर्दों को मर्दों के साथ रहने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया। फिर वो सब लोग शैतान की ये बात सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। और फिर कहने लगे शैतान से, ऐसा भी कुछ होता है। फिर शैतान ने प्रॉपर हर तरह से उन लोगों को सिखाया। फिर उसके बाद इनकी बस्ती में जो कोई भी आता तो वो लोग उस मर्द को पकड़ लेते, फिर उसके साथ जबरदस्ती करते। फिर वक्त के साथ ये सब चलता रहा और बेहयाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो इन लोगों का इंटरेस्ट था लड़कियों की तरफ वो खत्म हो गया। फिर इन लोगों का अट्रैक्शन मर्दों की तरफ हो गया। जो फीलिंग्स थी सिर्फ मर्दों के लिए थी। फिर बेहयाई इतनी फैल गई, चाहे वो घर अमीर का हो या गरीब का, बहुत ही ज्यादा बेहयाई हो गई। लड़के लड़कों के साथ रहने लगे और लड़कियां लड़कियों के साथ रहने लगीं। इनकी जो महफिलें थी इस काम के बगैर अधूरी रहती थी। फिर अल्लाह ताला ने बेहयाई से बचाने के लिए इन लोगों को एक नबी को भेजा, यानी के लूत अलैहिस्सलाम को। जब लूत अलैहिस्सलाम इन लोगों के पास आए तो इन लोगों को बहुत ज्यादा समझाया। इन लोगों को प्यार से मोहब्बत से बहुत समझाया और बताया, अब से पहले जो कौमें आई थीं उन लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के ऊपर अजाब भेजा था, लेकिन उन लोगों पर नबी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को ये भी समझाया, तुम लोग औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, कितने बेवकूफ हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनको सुबह शाम ये बात समझाते, लेकिन उनकी कौम पर कोई असर नहीं होता था। और उल्टा हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ये जवाब देते कि तुम बहुत ज्यादा पाक साफ बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम हमें इस तरह से रोकते रहे और बाज नहीं आए तो हम लोग तुमको इस शहर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन फिर भी लूत अलैहिस्सलाम उनको नसीहत करते रहे, अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह ताला का हम पर अजाब लाकर दिखाइए। फिर उसके बाद अल्लाह ने 3 फरिश्तों को भेजा दुनिया में बड़ी खूबसूरत शक्ल में। तो सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, क्योंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम
इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम छोटे थे तो उनकी वालिद की डेथ हो गई थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश की। तो जब 3 फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने खुशखबरी दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आपके यहाँ बहुत ही खूबसूरत बेटा होगा। तो जब उन्होंने ये सुना तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी उन्होंने अपने सर पर हाथ मारा और कहने लगी, हाय मेरा बेटा होगा, और मुझे देखो मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो ये कितने बूढ़े हो चुके हैं। तो फरिश्तों ने कहा, बेशक अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ इसाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर यहीं से उनकी आगे जो औलादे पैदा हुई थीं, जैसे कि याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर जितने भी नबी हैं इनकी ही नस्ल से आगे बढ़ते रहे। फिर उसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे ये फरिश्ते बड़ी खूबसूरत शक्ल में। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला तो इन तीनों फरिश्तों को देखकर वो घबरा गए, परेशान हो गए और कहने लगे, आज तो बहुत बुरा दिन है। और लूत अलैहिस्सलाम इन 3 नौजवानों को देखकर डर गए और घबरा गए, कहने लगे, पता नहीं आज इन लोगों के साथ क्या होगा और मेरी कौम इनके साथ क्या करेगी। और जल्दी जल्दी इन तीनों को वो घर के अंदर लेकर आ गए। जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ थी वो मुसलमान नहीं थी, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उनकी वाइफ ने उन 3 नौजवान लोगों को देखकर उन लोगों को जाकर बता दिया कि हमारे यहाँ 3 नौजवान लोग आए हैं। जब उन लोगों को पता चला कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ 3 नौजवान लोग आए हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा खुशी के मारे उछलते कूदते उनके घर पे आ गए। सब लोग उनके घर के बाहर आके खड़े हो गए। जब लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को देखा और फिर उन लोगों से कहा, ऐ लोगो अहले सुदुम, तुम्हारे लिए इस कौम की लड़कियां पाक हैं, आप उनसे निकाह करें, आपके लिए जायज हैं, आप उनसे निकाह करें, और ये अल्लाह का हुक्म है। मुझे मेरे मेहमानों के सामने शर्मिंदा ना करो। क्या तुम में से कोई भी एक भी अच्छा इंसान नहीं है? तो उनकी कौम कहने लगे कि आपको पता है कि हमें औरतों में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो बस मर्दों की चाहत है। तो ये बात सुनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान हो गए और कहने लगे कि ऐ काश मेरी बाजुओं में इतनी ताकत होती कि मैं तुमसे लड़ता। और इस बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग नशे में इतने डूबे हुए थे, इतने मस्त थे, उन्होंने 3 नौजवानों के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम का घर को घेरा हुआ था। जब उन्होंने जबरदस्ती हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन मेहमानों को अंदर कमरे में छुपा दिया। जब मेहमानों ने देखा कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम मेहमानों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ऐ लूत, आप गम न करें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इंसान नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं और ये हम तक नहीं पहुंच सकते। ये लोग हम तक तो क्या, आप तक भी नहीं पहुंच सकते। तो फरिश्तों ने बताया, इन पे अजाब का वक्त सुबह का है, अभी रात काफी हो चुकी है, तो आप अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाएं और कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। तो इतने में जो कौम के लोग थे दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश की तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम एकदम बाहर निकले और अपना पर इतनी तेज मारा जो आंखों का आईबॉल है वो बाहर आ गया, जो आंखों का गोला होता है। ये उन पर पहला अजाब था जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर उन मेहमानों के साथ गलत इरादे से आए थे।
फिर उसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर के लोगों को लेकर बाहर निकल गए, लेकिन उनके साथ जो उनकी बीवी थी, उनके दिल में ये ख्याल आया कि पता नहीं मेरी कौम के साथ क्या हो रहा होगा, कि पता नहीं अजाब आ भी रहा होगा या फिर हम ऐसे ही बाहर जा रहे हैं। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो भी अजाब का शिकार हो गई। और एक गार है, उसे गारे लूत बोलते हैं। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आ रहा था तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों को लेकर एक गार में पनाह ली थी। और फिर जब सुबह का वक्त हुआ, जब सुबह हुई तो सुबह के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को उखाल दिया और उखाल कर आसमान पर ले गए। जब आसमान पर लेकर गए तो आसमान वालों ने कुत्तों और मुर्गियों की आवाजें सुनी। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को आसमान से जमीन पर दे मारा और फिर अल्लाह ताला ने आसमान से बस्ती वालों पर पत्थर की बारिश की, और पत्थर की भी ऐसी बारिश जिसको जो पत्थर लगना था उस पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था। जो पत्थर उसको लगता था उस पत्थर से वो टुकड़े टुकड़े हो जाता था। इस तरह का अजाब था। अल्लाह का इतना शदीद गुस्सा था। तो आप इस अजाब से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला का कितना गुस्सा था। तो रहती दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने ये इबरत का निशान छोड़ दिया ताकि आने वाली कौमों को पता चले कि जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है उन पर कैसा अजाब आता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाने के लिए तो रहती दुनिया के लिए यहाँ पे पानी इकट्ठा कर दिया और एक झील बना दी, जिसको आज के दौर में हम डेथ सी कहते हैं। आसमान से पत्थर की बारिश की वजह से ये पानी भारी हो गया है और इस पानी में हम डूबते नहीं हैं। क्या तो इसमें लेट सकते हैं या तैर सकते हैं। और ये पानी इतना नमकीन हो गया है कि इसके अंदर कोई भी चीज जीवित नहीं रहती, जिंदा नहीं रहती। साइंटिस्ट ने जब इसको बहुत ज्यादा रिसर्च किया तो इसमें बहुत ज्यादा खंडर मिले जो उस वक्त के दरख्त थे, तो उस नमकीन पानी की वजह से उसकी जड़ें अभी तक महफूज थीं। तो उन लोगों ने पता लगाया कि यहाँ पे 3-4 हजार साल पहले जिंदगियां रहती थीं यहाँ पे। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, क्या तुम देखते नहीं हो जिन बस्तियों के पास से तुम गुजरते हो, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोगों पर अल्लाह ने कैसा अजाब भेजा। अगर इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा सा भी खौफ आया है अल्लाह का, तो आप अभी भी संभल जाइए और अल्लाह से तौबा करिए। आप कितने भी गुनहगार हैं, कितने भी गुनाह किए हों, आज ही आप अल्लाह से तौबा करिए और आप अपने गुनाहों की माफी मांगिए। अल्लाह तो बहुत बड़ा गफूर रहीम है, अपने बंदों को माफ करने वाला है। वो तौबा करने वालों को पसंद करता है। और इस वीडियो को आगे लोगों में शेयर करें। अगर आपके शेयर करने से किसी के भी दिल में तौबा का ख्याल आ गया तो इसका सवाब भी आपको मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंडिंग करती हूँ और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।